Hey guys, welcome back to our channel and welcome back to the Forensic Podcast. So this podcast is basically about us. Us by this I mean the forensic science students. हम सबको पता है कि हमारे साथ कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितने इश्यूज हैं जॉब्स को लेके, रिक्रूटमेंट्स को लेके, जॉब रिक्रूटमेंट पॉलिसीज को लेके बहुत दिक्कत है. एंड it is high time that we stand for ourselves and stand in unity and fight against this. And for the same, the two main man behind uniting all the Indian forensic science students is here with us on this show. So please welcome Mr. Vaibhav Vashisht and Mr. Aditya Mishra. Thank you. So welcome guys, welcome to the show. Thank you. And before we get into the details about the campaign, I would like to request you guys to please give an introduction about yourself कि आप लोग कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो. So Vaibhav, we'll start with you first. Okay. Yeah. So I'm pursuing MSc Forensics from MIT University, Haryana. And Aditya is my batchmate. We are involved in same batch. Basically, I live in Haryana from Jhajjar district. Okay. And Aditya? I'm from Lucknow. You're from Lucknow. I just completed my bachelor's from MIT University, Haryana. So, you're also from MIT, Haryana, right? Yeah. Okay. So my first question to both of you guys कि हर एक के लाइफ में एक पॉइंट होता है, एक रियलाइजेशन होता है, एक मोमेंट होता है जिसके बेसिस पे हमें ये रियलाइजेशन होती है कि यार अब नहीं तो कभी नहीं. तो वो आप दोनों के लाइफ में वो पॉइंट कौन सा पॉइंट था कि जिसके बाद आपको लगा कि दिस इज हाई टाइम दैट वी स्टैंड फॉर आवरसेल्फ फॉर द फोरेंसिक कम्युनिटी इन इंडिया. एक्चुअली जब हम लास्ट ईयर में थे तो एक्चुअली हमने इंटर्नशिप की थी अपनी. तो उस टाइम से हम थोड़ा सा एक कंडीशन देख रहे थे फॉरेंसिक की और फॉरेंसिक स्टूडेंट्स की एक्चुअली. तो हमारे माइंड में वो चीज़ था, हम अपने कॉलेज टाइम में डिस्कस भी करते थे वो चीज़ कि यार थोड़ा सा अगर और अच्छी एक हमें चांस मिलता तो एक फॉरेंसिक स्टूडेंट्स को तो और अच्छा होता. वो धीरे धीरे हमारा डिस्कशन कि हम कुछ स्टार्ट करेंगे या फिर कुछ ऐसा कोई स्टार्ट करे तो हम उससे मतलब ज्वाइन होंगे. तो जब हमारा थर्ड ईयर हुआ फिर ये लॉकडाउन आया तो हमें बहुत सारा एक टाइम मिल गया अभी ये चीज़ में डिस्कस करने के. तो जो हम वेट कर रहे थे कि और कोई स्टार्ट करे तो हमने डिसाइड किया क्योंकि हम किसी और को वेट क्यों करें, एक हम ही इनिशिएटिव लेते हैं. हम दूसरे का वेट करेंगे उससे अच्छा हम खुद एक इनिशिएटिव. The thing is के हम सेकेंड ईयर से ही ये जब सुनते आ रही थी कि फोरेंसिक हमने गलत ले ली, नहीं लेनी चाहिए थी. अब बेसिक बीएससी करते हैं साइंसेस से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, एंड देन आप मास्टर्स कर सकते थे फोरेंसिक, है ना, जो कि एक एवरी फोरेंसिक स्टूडेंट को सुनने को मिलती है ना, उसकी ग्रेजुएशन की. तो हमारे साथ भी वही फेज चल रहा था. और फिर इंटर्नशिप करी जैसे आदित्य ने बताया, तो वहाँ पे देखिए यार ये तो जो हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं तो चीज ही अलग हो रही है बिल्कुल. हम सुन रहे हैं कि ऐसे ऐसे पैकेजिंग होती है, ऐसे ऐसे प्रिजर्वेशन होती है, ऐसे ऐसे फिर चेन ऑफ कस्टडी बनती है. मुझे आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा हमें, है ना, दिख ही नहीं रहा. मतलब कि जैसा हमारी इमेजिनेशन थी ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल उससे अपोजिट थी. और आई थिंक कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उसका एप्लीकेशन तो बड़ा कम है फोरेंसिक में हमारे इंडिया में. तो ये चीज दिमाग में थी, तब से एक ट्रिगर हो चुका था हमारे में कि यार ये सब कुछ तो ठीक नहीं हो रहा, मतलब अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा, अप टू द लेवल नहीं हो रहा, है ना. तो जस्ट फिर अब हमारी बीएससी कंप्लीट हुई, एमएससी में जैसे होने लगी कि किस कॉलेज में जाना चाहिए किस में नहीं, उसमें फिर हमारा डिस्कशन होता रहा बीच बीच में कि कुछ ना कुछ करना चाहिए यार. अब है तो हम भी फॉरेंसिक स्टूडेंट ना, हमें सबको एज अ मतलब अपने फ्यूचर की चिंता तो होती है यार. अब 2 साल बाद क्या घर वालों को क्या बोलेंगे कि तुम पढ़ाई ये सब कर रहे थे तो आगे जाके तुम्हें नौकरी नहीं मिली, तुम्हें ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. तो ये सब जो ये हमें बहुत बॉदर करने लगी. तो फिर जस्ट मैंने आदित्य से, एक हमारा और फ्रेंड है इंद्रजीत सिंह सैनी, हम तीनों ने डिस्कस करी आपस में चीज काफी. तो फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं क्या, तो लेकिन हाँ हम कर सकते हैं ऐसे. देन आई मेड अ वीडियो जस्ट टू कन्वे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है. मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. अगर आपको लगता है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए
और इसके तो आप लिए ऐड हो डिस्कस सकते हैं। करके स्टेप उठाने चाहिए, तो आप ऐड हो जाइए। मी आदित्य एंड इंद्रजीत सिंह सैनी वाज द एडमिन ऑफ दैट ग्रुप। तो फिर हमने जैसे करा, अपने भी थोड़े सबने लगाया, तो फिर वीडियो को देख के काफी लोग आए, तो उनको उनको लगा कि चलो ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बनना है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो शुरू के नहीं, 250-500 में उनने उस काफी वीडियो के ज्यादा बाद हमने ये ना। उस वीडियो के बाद हमने ये मतलब देखा कि मतलब काफी लोग ये चाहते थे कि कोई इनिशिएटिव ले। हम्म, तो हमारे हाँ मतलब लिंक देने के बाद एक हफ्ते में ही मतलब मोर देन 800 लोग हमसे आगे मतलब जुड़ चुके थे। वो चीज हमें जुड़ काफी चुके थे। मोटिवेटिव लगी। हाँ, आफ्टर 10 days आई थिंक वी आर 1200 crores, है ना जैसे, आई थिंक। यस। तो फिर हमको लगा चलो ठीक है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन से स्टूडेंट सीरियसली इशू के लेके कंसर्न है और वो सामने आ सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमने सोचा कि चलो एक है ना कैंपेन करके देखते हैं, और एज अ ट्विटर इज द बेस्ट मीडियम टू कन्वे आवर इश्यूज टू द गवर्नमेंट, है ना। एज वी ऑल नो कि काफी सारी जो चीजें हैं गवर्नमेंट से हम डायरेक्ट अप्रोच में ला सकते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो वी थिंक कि हमें एक ट्विटर कैंपेन का एक डायरेक्शन लेनी चाहिए, जितर कर सकते हैं कि क्या क्या स्टूडेंट्स हमारे पास आ सकते हैं जो इस कंसर्न को मानते हैं, जो एक स्टेट वाइज भी और यूनिवर्सिटी वाइज भी रिप्रेजेंट कर सके। क्योंकि अगर मैं, आदित्य और इंदर तो एग्जैक्टली हर एक फोरेंसिक स्टूडेंट के ऊपर ये नहीं कर सकते कि भाई आप कैंपेन में हिस्सा लो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। बट अगर हर 30 to 40 स्टूडेंट्स के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, देन एक सब लेवल पे सब कुछ ऑर्गेनाइज होगा कि दे विल डू के आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, ऐसे करो, एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो फिर इसके लिए हमने इसी के ट्विटर अंदर कैंपेन किया। फर्स्ट ट्विटर कैंपेन हमारा सक्सेसफुल रहा। बाकी आदित्य को आई थिंक सारी स्टेट्स के बारे में पता है। और सेकंड ट्विटर कैंपेन करा, वो हमारा काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। तो आदित्य, उस पर हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक्चुअली हमने जो हमारा फर्स्ट कैंपेन था वो हमने किया था 14 सितंबर को। तो अप्रोक्सीमेट उस टाइम पे हमको बहुत ज्यादा नहीं, बट अप्रोक्सीमेट 18 to 20,000 हम पे ट्वीट हुए थे। मतलब जो हमने हैशटैग स्टार्ट किया था इक्वल फॉरेंसिक आरआर, और ये मतलब एक हैशटैग था, तो उस पे अप्रोक्सीमेट हमको 18 to जैसे 20,000 जैसे आप हमें ट्वीट बता रहे मिले हो, थे। एक हाँ सॉरी टू इंटरप्ट ब्रो, मैं मतलब एक Yes, इसी sure. के साथ एक सेम क्वेश्चन है, तो मैं एक ही बार में पूछ लेता हूँ, फिर आप एकदम से पूरा बताना या कि या 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 श्योर श्योर। ये जो कैंपेन है, इसके जो डिमांड्स है, जैसे आपने बोला इक्वल फॉरेंसिक आरआर, ये एक हैशटैग यूज हुआ है फॉर डिमांड, हम जॉब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इक्वालिटी हो फॉरेंसिक साइंस के लिए, राइट। तो लाइक इसके साथ साथ और क्या क्या डिमांड्स आप लोग सामने रख रहे हो? देखो, वी मेड अ, मतलब कि कंसाइजली हमने 10 इश्यूज जो है वो हमने पकड़े हैं, जो भी फोरेंसिक की फील्ड में, फोरेंसिक सिनेरियो उसमें, कि अगर जो फर्स्ट चीज है कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट में फोरेंसिक टीम हो जो पुलिस के साथ कोलैबोरेट करके, पुलिस की सपोर्ट करके काम करेगी, तो आई थिंक हमारा जुडिशियल सिस्टम उससे फास्ट होगा, पुलिस की एफिशिएंसी उससे फास्ट होगी, एफएसएल के जो रिजल्ट है उनकी एफिशिएंसी उसमें फास्ट होगी। क्योंकि जो उठा रहा है, प्रिजर्व कर रहा है, जो क्राइम सीन से लेके जा रहा है, वो एक एक्सपर्ट कर रहा है ना। उसको पता है क्या चीज कैसे टैकल करनी है, कैसे उठानी है, कैसे हैंडल करनी है ना, कैसे पैक करनी है, कैसे वहां तक पहुंचाना है उसको। क्योंकि तो सब चीज बिल्कुल एक साइंटिफिक प्रोसीजर के अंडर होगी, तो उससे हमारी जुडिशियल उसको भी आसानी रहेगी कि लैक ऑफ एविडेंसेस नहीं है, टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस नहीं है, तो उनको और अपना जजमेंट देने में ज्यादा, हाँ जी, और ये जो जजमेंट देने में हमारा उनको पॉइंट था, ज्यादा बायसनेस और नहीं जो होगी। और जो हमारा पॉइंट था, तो एक्चुअली हमने ये हमारे साइड से नहीं है, ये एक्चुअली हर मतलब एक पब्लिक डोमेन पे आपको मिल जाएगा कि जहाँ पे बहुत सारे ऐसे हुए केस जहाँ पे एक्सपर्ट की लैक ऑफ एक्सपर्ट की वजह से बहुत क्रिटिकल एविडेंस वहाँ पे रह जाते हैं, और उसी पे सारा जो होता है केस वो एकदम एक मिस बन जाता है। और सबसे बड़ा एग्जांपल इसका वो आरुषि तलवार मर्डर केस था, जहाँ आशु पे तलवार मर्डर बहुत ज्यादा लोगों की आने की वजह से एविडेंस सारे मतलब मैनिपुलेट या फिर हट चुके टेम्पर थे। हो। तो इस वजह से अगर एक फोरेंसिक एक्सपर्ट सबके साथ होगा या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, तो उससे एक, हम ही नहीं कहते कि उनका फॉल्ट है कि वो अच्छे से नहीं वो उसको रिसीव करते या फिर
कलेक्ट करते हैं, वहां पे थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज। अगर वही लैक ऑफ नॉलेज एक जो इंसान वही काम करता है, अगर वो उस चीज को करे तो वो ज्यादा अच्छे से हो सकती है। बिल्कुल, जैसे जैसे हम कहते हैं कि जिसका काम उसी को साधे, तो वही चीज है। हाँ ये काम का नहीं है, ये काम हमारा है। हम पढ़ते हैं बाकायदा जस्ट द साइंटिफिकली, हम थिंग इज कि हम एक चीज हम्म, या हम वह पुलिस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस को हाँ नहीं, क्रिटिसाइज वो नहीं तो कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, आप वो लोगों को पता अपना नहीं काम है। अच्छे से कर रहे हैं, वो अपना वो काम, बट अपना काम लैक अच्छे ऑफ से कर एक रहे हैं। नॉलेज होता है। एक जस्ट हम चाह रहे हैं कि एक सपोर्टिव हैंड पुलिस को भी जरूरत है इस टाइम पे, है ना? क्योंकि अगर पुलिस को आप सब लोग अगर टारगेट कर दोगे कि पुलिस ये काम नहीं कर रही, वो काम नहीं कर रही, अरे पुलिस को भी तो एक सपोर्ट की जरूरत है ना? पुलिस को भी तो एक सपोर्टिंग हैंड चाहिए जो उनके साथ मिलके काम करे। अगर दोनों की पावर कंबाइन होगी तो आई थिंक रिजल्टेंट विल बी मोर फ्रूटफुल, और जल्दी आएगा। बिल्कुल। है ना? तो और ये अगर हम ये देखें, हाँ, बोलो। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो, फिर मैं बोल। अगर हम ये देखें कि हमें डायरेक्ट हम जॉब की अगर हम कहें कि सरकार को, कि गवर्नमेंट को, कि वी नीड जॉब्स, वी नीड फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, हमें जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आई थिंक वो एक अच्छा मीडियम नहीं है उन तक कन्वे करने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट को, ठीक है गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी, बट हमें गवर्नमेंट को, पब्लिक को, लेमैन्स को हमें समझाना पड़ेगा कि हम क्या सर्व करेंगे पब्लिक को, हम क्या सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल। हमारी नीड क्या है, हमारी इंपॉर्टेंस क्या है सोसाइटी को, है ना? और वो नीड और इम्पोर्टेंस जब तक हम सोसाइटी के फेलियर है, जो इश्यूज हैं, हम उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आई थिंक कि हम डायरेक्ट ये बोलेंगे फोरेंसिक स्टूडेंट को जॉब दो, तो आई थिंक कि उससे कुछ फायदा होने नहीं वाला। तो जो एग्जैक्टली। इश्यूज है वो है फोरेंसिक की सोसाइटी में, हम्म, जो फेलियर्स है वो सोसाइटी के हैं। तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जो खराबी है फोरेंसिक की वो बेस से है ना? कि जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अब लेटेस्ट सुशांत सिंह राजपूत का केस देख लेते हैं, है ना? तब बिल्कुल। लोगों ने कहा कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, सीबीआई फॉर एसएसआर। अरे वो तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी था, उसके साथ इतने सारे लोग जुड़ गए। ऐसे ऐसे हैंगिंग केस तो आई डोंट नो कि पूरे इंडिया में रोज कितने होते होंगे। और ये कोई मिस्टीरियस हैंगिंग तो है नहीं कि हम इसको हमेशा मिस्टीरियस हैंगिंग कह के हर केस को सीबीआई को दे सकते हैं, है ना? बट किसी ने इस चीज को नहीं देखा कि हाँ चलो डीमेरिट्स है, कहीं लैकनेस है, इन्वेस्टिगेशन में है, फोरेंसिक की इन्वॉल्वमेंट कम है, तो हम ये करें कि ये सिनेरियो दोबारा डेवलप ना हो, हम जो प्रोसीजर है बिल्कुल। क्राइम सीन तो केस इन्वेस्टिगेशन दोबारा का ना हो। उसको चेंज कर सके। तो पब्लिक को टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए, इंडिया में पब्लिक को टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए कि अब सीबीआई कर दी, है ना, अब जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत हो जाएगा, कल को कोई और सुशांत सिंह राजपूत जैसा हो गया तो तब फिर तुम इतना ज्यादा स्ट्रगल करोगे, ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करोगे कि हैशटैग फॉर जो भी हुआ है, तो फिर से वही सब मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। बट अगर एक टाइम की जस्टिस मेहनत नहीं चाहिए करना तो, चाहते कि, हाँ, अगर एक जस्टिस टाइम की आपको मेहनत नहीं चाहिए करना तो चाहते उसके कि लिए हम बहुत जस्ट सारे चीजों को ऐड करना पड़ेगा आपको। जो चीज आपको हम्म जस्टिस दिला सकती है उस चीज को ऐड ऑन करना हम्म पड़ेगा। ये आप हर बार ट्विटर पे आके आप हैंडल, आप कोई ना कोई हैशटैग चलाओगे हर किसी एक सेलिब्रिटी के, हाँ ठीक है, हजारों लोग मर रहे हैं, हजारों को, बट वो उनके लिए कोई बात नहीं करता, सिस्टम पे कोई बात नहीं करता। सब बात करते हैं कि बस आप सीबीआई दे दो, वो सॉल्व कर देगी, या फिर आप इसको दे दो तो वो सॉल्व कर देगी। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन वहां तक हम क्यों बात ले जा रहे हैं? ठीक है, हम्म वहां तक हम बात क्यों लेके जा रहे हैं? उससे पहले हम अपना जो है सिस्टम अगर वो हम ठीक कर लें तो ऐसे केस या फिर होंगे नहीं, या फिर बहुत जल्दी मतलब सॉल्व हो सकते हैं। हाँ तो ब्रो, ऑन दैट नोट, मैं इसी चीज पे आपको पूछना चाहता हूँ कि ये जो चीज आप कह रहे हो, ये आप बहुत सही कह रहे हो कि ये जो सिचुएशन हुआ है दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए ये तो आपका एक पहला डिमांड हो गया कि फोरेंसिक प्रोफेशनल होनी चाहिए पुलिस स्टेशन के साथ, हर एक पुलिस स्टेशन के साथ। हम्म इसके साथ साथ और हम्म क्या क्या चीजें होनी चाहिए सिस्टम में, ठीक है, हम्म। ताकि ऐसे सिचुएशन दोबारा ना हो। अब दूसरा हम एक पॉइंट जो सबसे मेजर है वो ये है कि एजुकेशन, है ना? एजुकेशन से जब तक कोई स्टूडेंट अटैच नहीं होगा, जब तक उसको नॉलेज प्रॉपर नहीं होगी, और प्रॉपर नॉलेज आगे फिर वो अपने वर्क में नहीं डाल पाएगा, तो आई थिंक ये सब कुछ ही वेन है, सब कुछ बेकार है ना? अब फोरेंसिक का एक ऑल ओवर इंडिया कोई एक स्पेशलाइज्ड सिलेबस तो है नहीं। कुछ यूनिवर्सिटी ये पढ़ा रही है, कुछ यूनिवर्सिटी ये पढ़ा रही है, कुछ कॉलेजेस में ये एग्जैक्टली, चल रहा है ना? एग्जैक्टली। तो एक कॉमन अगर कोर्स अगर हो और जाए,
एक कॉमन कोर्स जैसे अगर जी हर जी जगह हो जाता है, हर यूनिवर्सिटी में एक कॉमन कोर्स हो जाता है, मतलब हर यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है, मतलब वो चाहे मेरी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी की भी हो, वो एक सिस्टमैटिक वे में और हर चीज को ले चल रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे हम और यूनिवर्सिटी के लोगों से मिलते हैं तो उन्हें कुछ और पढ़ाया जा रहा है, उनके जो है कोर्स है वो कुछ और है, हमारे में कुछ और है, हम्म, और या फिर हम्म, कुछ हमारे में नहीं है, कुछ उनके में नहीं है। तो इस वजह से कुछ आगे बिल्कुल। पीछे का जो ये है वो एक सिमिलर हो जाए, सबका एक साथ होके चलेगा, तो और एजुकेशन में हेल्प होगी फॉरेंसिक साइंस में। तो और इसके दूसरा लिए जब ये मतलब ये रिक्रूटमेंट, जी जी वैभव, इसके लिए आपको आप लोगों को नहीं ये नहीं लगता कि एक काउंसिल होना चाहिए जो ये सारी चीजें मॉनिटरिंग करे? क्योंकि अगर हम मेडिकल को देखें तो मेडिकल की काउंसलिंग है, इंजीनियरिंग की काउंसलिंग है, बिल्कुल लॉज की भी बिल्कुल बिल्कुल काउंसलिंग, ऐसे हमारा भी एक काउंसिल बिल्कुल होना चाहिए। बिल, एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। ये हमारा बिल्कुल एक मेन टारगेट है कि एक फोरेंसिक की काउंसिल होनी चाहिए। बिकॉज जब तक हम फोरेंसिक एक्सपर्ट को अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर तक हम लिमिटेड रखेंगे ना, है ना, तो ना एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट को हम खत्म कर सकते हैं। क्योंकि हर एक जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है, जो स्टूडेंट है, वो गवर्नमेंट में नहीं जा सकता, गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं जा सकता, है ना। सबकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं। तो जब तक हम इसको प्राइवेट नहीं करते, और प्राइवेट कब होगा, जब एक सिंगल काउंसिल होगी जो हर एक फोरेंसिक स्टूडेंट को एज अ एक्सपर्ट उनका लाइसेंस प्रोवाइड कराएगी। जैसे कि हर एक उसमें होता है, मेडिकल में एक लाइसेंस होता है, मेडिकल काउंसिल लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, बार काउंसिल लॉयर को लाइसेंस प्रोवाइड कराती है ना। अगर आप और कंट्रीज में देखो, वहां पे क्या होता है, दो हमारी जो कोर्ट में अगर केस गया, एक प्रोसिक्यूशन और एक वो डिफेंस, है ना, दोनों के अलग अलग लॉयर्स हैं, है ना। और बाहर अब्रोड में क्या है कि दोनों के अलग से फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी होते हैं, एक प्रोसिक्यूशन का फोरेंसिक एक्सपर्ट एग्जैक्टली। और एक डिफेंस का फोरेंसिक एक्सपर्ट, है ना। वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, कि जैसे एफआईआर की कॉपी दोनों लॉयर्स के पास जाती है, एविडेंसेस की हम जो एनालिसिस है वो क्यों नहीं दे सकते, या फिर एविडेंस का हम रीचेकिंग के लिए दूसरे का हेल्प क्यों नहीं ले बिल्कुल। सकते, प्राइवेट टीम का, ताकि वो आपस में भी तो करें। हम ये कैसे 100% श्योर हो सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का एक्सपर्ट है वो बिल्कुल ठीक करके दिया है। सर मैं एक चीज पे गौर करना चाहता हूँ, जो आपका डिमांड था फॉरेंसिक साइंस ऑप्शनल इन यूपीएससी, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा खुल के बताइए कि ये क्या है, मतलब फॉरेंसिक साइंस जैसे बहुत लोगों को पता है कि अगर आप सीएफएचएल में काम करना चाहते हो, आप यूपीएससी के थ्रू जा सकते हो, राइट, हम्म, लेकिन बहुत लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता बिल्कुल। कि उसमें फोरेंसिक साइंस अगर आप सीएफएचएल के लिए जॉब आते भी है तो फोरेंसिक साइंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक ऑप्शनल है सब्जेक्ट ही नहीं है। एंड आप अपना मेन सब्जेक्ट में फोरेंसिक को तो चूज ही नहीं कर सकते जिसमें आपने ग्रेजुएशन की है ना। तो नहीं, यूपीएससी के हाँ, लिए आप एक यही इंडायरेक्टली तो चीज है कि हो ही नहीं, अगर देखिए एलिजिबल ही हमारा नहीं ये है। एक टारगेट है कि अगर आप एक हॉनर सब्जेक्ट को आप ऐड नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये भी एक हम्म कोई साइड स्ट्रीम नहीं है, आप इसमें हॉनर्स दे रहे हो हमें, ठीक है, बीएससी हॉनर्स हम्म इन फोरेंसिक साइंस आप अगर दे रहे हो और आप उसको एज अ मेन सब्जेक्ट ही ऐड नहीं कर रहे हो, तो ये आई गेस थोड़ा सा हमारे एक फेवर में ये चीज नहीं है। अगर आप उसको मेन हम्म सब्जेक्ट में एज अ ऐड करो, तो वो जो अपनी बैचलर्स फोरेंसिक साइंस में कर रहे हैं वो उनको भी हेल्प होगी, और जिस लाइन में वो जाना चाहते हैं वो उसमें ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि जिनको नॉलेज होगा। क्योंकि अगर आप फोरेंसिक साइंस को ऐड नहीं कर रहे हो तो वो कोई भी अप्लाई करके उस स्ट्रीम मतलब जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी तो हमारा एक एम है कि एक अगर इसको कोई भी सुने। हाँ, जैसे आपने कहा कि बीएससी फोरेंसिक साइंस वालों को भी प्रेफरेंसेस मिलनी चाहिए, राइट, तो मैं हम्म ये चाहूंगा कि आप इस चीज को क्लियर करें, जो हम फोरेंसिक ऑप्शनल यूपीएससी की बात कर रहे हैं, देखिए ये हम बीएससी लेवल के लिए बात कर रहे हैं, ना कि एमएससी लेवल के लिए, हम्म। या राइट, क्योंकि एमएससी फोरेंसिक साइंस मतलब बीएससी प्योर साइंस एंड एमएससी फोरेंसिक साइंस एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन बीएससी फोरेंसिक हम्म एमएससी फोरेंसिक्स नहीं होता है, राइट, नहीं क्योंकि होता। कुछ लोग इस चीज को गलत भी वो कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो नहीं बट नहीं, हाँ, इस चीज के ऊपर एक चीज मैं आपको और भी पूछना चाहता हूँ, जैसे बीच में फैक्ट एग्जामिनेशन हुआ था, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फैक्ट सीएफएसएल्स प्लस। एंड स्टेट हम्म एफएसएल्स पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट दिया था, तो ये भी क्या हम्म डिमांड पे इंक्लूड नहीं हो सकता कि फैक्ट एग्जाम भी हर साल होनी चाहिए? क्योंकि वैकेंसीज अगर हम देखें बिल्कुल, तो बहुत वैकेंसीज है। बहुत है, बहुत है। आपके पास स्टूडेंट्स कम पड़ जाएंगे, इतनी वैकेंसीज हैं।
अगर अच्छे से फोरेंसिक को अगर आप वर्क प्लेस में डालो तो, है ना। जस्ट दूसरी बात, अगर अब एग्जाम की बात हुई थी, है ना, अब चलो मैं इस चीज को है ना शुरू एक अलग उससे करता हूँ कि गवर्नमेंट में जब हम गवर्नमेंट एफएसएल में जाते हैं, एमएससी फोरेंसिक जिसकी है, वो कहते हैं कि 2 या 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपका, चलो अच्छा ठीक है। अब फोरेंसिक में एक्सपीरियंस का मतलब अगर वो लेबोरेटरी के लिए मानते हैं कि मतलब लैब में अच्छा काम कर सको, तो आई डोंट थिंक ये फोरेंसिक स्टूडेंट के साथ जस्टिस है या फिर फोरेंसिक फील्ड के साथ जस्टिस है ना। क्योंकि फोरेंसिक इज ऑल अबाउट क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन एंड देन फिर एविडेंसेस की उसके लिए एग्जामिनेशन, है ना, एविडेंसेस एग्जामिनेशन के लिए। बट अब जो हमारी फील्ड है उसके लिए अगर हमें क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन या फिर विजिट करना है, तो हम वो उससे प्राइवेटली तो कर नहीं सकते, हम किसी का खून करके तो उसमें अपना वो नहीं कर सकते, है ना। प्रैक्टिकल हम करके देख ले कि हमने एविडेंस डाल दी, तो उस चीज के लिए हमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, है ना। तो दिस इज जस्ट अंडर बिकॉज ऑफ कि गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है ये, कि जस्ट वो जाके क्राइम सीन को हैंडल करेंगे, पुलिस हैंडल करेगी। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो फोरेंसिक पढ़ रहा है स्टूडेंट, उसके लिए या तो फिर पुलिस के साथ उसकी इंटर्नशिप लगवाएं और देन फिर जॉब में उसमें एफएसएल में लगवाएं, जिससे उसका एक एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया है वो भी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप टेस्ट ले लो। हाँ, वो एक्सपीरियंस काउंट भी हो, जैसे पीजी में होता है ना, जैसे आपकी 1 साल की इंटर्नशिप है, 2 साल की इंटर्नशिप है, आप मेडिकल में देखते हैं, है ना, वो काउंट होती है, उनका पीरियड काउंट होता है कि दे आर प्रैक्टिसिंग। बिल्कुल। तो अगर ऐसा फोरेंसिक में भी होगा तो आई थिंक उनका एक्सपीरियंस वाली चीज भी खत्म होगी, उनको काम भी सीखना आ जाएगा, एनवायरनमेंट से भी डील कर सकते हैं वो, है ना। जिससे उसके बाद बेशक आप वो ले लो, आप टेस्ट ले लो, कोई भी आप एग्जामिनेशन लो के हर एक आदमी, चलो उनका एक काउंटर पॉइंट हो सकता है कि हर एक स्टूडेंट अच्छा फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं बन सकता, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर नहीं बन सकता, आई टोटली एग्री, नहीं बन सकता। बट उसके लिए आप भी टेस्ट लो, चलो ठीक है, उस चीज के बाद आप टेस्ट लो कि बच्चे ने काम सीख लिया है, स्टूडेंट ने लैब में काम करके देख लिया है, अच्छा उसने अपने वर्क प्लेस पे काम कर लिया है, देन उसके बाद आप टेस्ट ले लो, जो उसमें क्वालिफाई होगा आप उसे रखो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर। जो नहीं आप उसे, ठीक है, एक कम से कम एक रीजन तो मिलेगा स्टूडेंट्स को, एक फेयर चांस तो देना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। चांस, बिल्कुल बिल्कुल, चांस तो एटलीस्ट मिले, उसके बाद लोग निकल जाएंगे तो खुद भी नहीं बोलेंगे कि ये हमें चांस नहीं मिला, कि वो नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल ब्रो। अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस टीम के बारे में, जो टीम आप लोगों ने बनाई है, ठीक है, तो आप इस टीम के बारे में कुछ बोलिए कि इस टीम का हायरार्की कैसा है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है वो कैसे ज्वाइन कर सकता है, कैसे आप लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हायरार्की इस टाइप से है कि वी आर गोइंग टू डू अ स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेटिव, है ना। जैसे कि अभी हमने बताया कि जब तक हमारे साथ हर स्टेट का एवरी फोरेंसिक स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया जब हमारे साथ अटैच नहीं होगा, तो हम ये नहीं समझते कि कोई भी फोरेंसिक स्टूडेंट इस चीज से रह जाए कि वो अपनी बात हम तक नहीं पहुंचा पा रहा, या फिर जो उसको इश्यूज आ रहे हैं वो नहीं रख पा रहा। क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म तो है इसलिए ना कि जो फोरेंसिक जो स्टूडेंट है वो अपना इशू हम तक हो जाए, तो हम भी हर किसी तक नहीं जा सकते। तो उसके लिए एक हायरार्की हमने बनाया है कि सबसे पहले एक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे? जो भी उस स्टेट में यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल के हरियाणा है, हरियाणा में एमटी हो गई, दयाल सिंह हो गया, करनाल, एसजीटी यूनिवर्सिटी हो गई, है ना। ये जो 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं, कुरुक्षेत्र हो गई, एमडीयू हो गई, काफी सारी हैं, है ना। तो हर यूनिवर्सिटी से 1 या 2 मेंबर हों, हर यूनिवर्सिटी से, जो एक मिलके एक पूरी स्टेट के स्टूडेंट्स को संभालेंगे। जैसे हर यूनिवर्सिटी से 2 या फिर 1 हमने ले लिया, तो एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव 4 रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, है ना, जो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी को गाइड करेंगे। और सब अब हर यूनिवर्सिटी के सब लेवल पे भी एक बीएससी से, एक एमएससी से और एक पीएचडी से, जो उन बच्चों को भी थोड़ा गाइड कर सके कि आप हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कैंपेन चला रहे हैं, आपको ऐसा करना है, ऐसे करने हैं, जो उनको गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके। क्योंकि अगर 30-40 बंदों के ऊपर एक जो होगा इन्फ्लुएंसर होगा, तो उससे आई थिंक कि हमारा ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगा, है ना, सबकी इन्वॉल्वमेंट हम अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो हमारी सबकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगी आई थिंक। तो एंड इसके लिए जो मुझे इस बता दें।
क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो कैसे ज्वाइन करेगा, मतलब क्या क्या मतलब चांसेस हैं देखिए, हमने ज्वाइन करने के लिए अप्रोक्सीमेट 80 कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, या फिर 80 अराउंड है, जो मतलब फॉरेंसिक साइंस ऑफर करती हैं, आइदर इन बीएससी, आइदर इन वो फिर डिप्लोमा दे रहे हैं, या फिर मतलब मास्टर्स, या फिर पीएचडी, जो भी है। बट अगर मतलब फॉरेंसिक तो फिर अगर लिंक तक है, तो अगर लिंक है तो हमने अप्रोक्सीमेट 40 प्लस कॉलेजेस से ज्यादा हम कांटेक्ट में हैं, तो 50 उनकी प्लस। व्हाट्सएप, हाँ सॉरी 50 प्लस, तो उनके अलग अलग हर यूनिवर्सिटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर अच्छा। कोई भी अगर लिंक होना चाहता है, वो अगर आप पहले अपनी सिटी में आप मालूम कर लीजिए कि अगर कोई बच्चा आपके यहाँ से लिंक है, आप अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप होता है उसमें आप मालूम कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी है तो इंस्टाग्राम पे हमारा इंडियन फॉरेंसिक स्टूडेंट के नाम पे है। आप किसी भी टाइम अगर आप मैसेज करो कि मुझे ज्वाइन होना है, तो एज सुन एज पॉसिबल आपको ऐड होने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा। और हम टेलीग्राम पे भी ओके। है, तो अगर आप इंडियन फॉरेंसिक स्टूडेंट के नाम से वहाँ सर्च करोगे तो आपको वहाँ से भी अवेलेबल हो हम्म। जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नंबर रिवील नहीं सर करना हम चाहते। आपको भी है ना लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वीडियो के नीचे डाल दीजिएगा, है ना, मैं हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारे लिंक्स, आप यहाँ हाँ से जी, हाँ कर जी। सकते हैं। बिल्कुल। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि आगे जैसे आप लोगों ने ट्विटर कैंपेन्स करे हैं, तो कैंपेन ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट? अभी आगे जो नेक्स्ट कैंपेन होने वाला है, नेक्स्ट ट्विटर पे जो कैंपेन होने वाला है, वो कब होने वाला है, किस टाइम पे होने वाला है, एंड क्या क्या हैशटैग्स अगर यूज करना, अगर हैशटैग्स आप लोग यूज करने वाले हो, वो सारी डिटेल्स अगर आप यहाँ पे बता दो, कि इनकेस ये भी हो सकता है ना कोई स्टूडेंट ग्रुप में नहीं हो लेकिन ये वीडियो देख रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकता एक्चुअली हमने अभी तो 2 द कैंपेन थिंग, किया, और हमारा जो पहला कैंपेन था वो दूसरे वाले से थोड़ा सा मतलब कम, क्योंकि वहाँ पे कम एंगेजमेंट या फिर कम लोगों ने वो चीज़ किया। पर सेकंड जो हमारा कैंपेन हमने था, एक टाइम वो बैंड नहीं रखा था हमने फर्स्ट मतलब वाले बहुत में। सारी चीज़ें हमने मिस्टेक सेकंड में की, हम बट सेकंड में हमने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया अपना, और बहुत सारे लोग का साथ मिला, और इंक्लूडिंग बहुत सारे लोग का मतलब वैभव के पास मतलब फ़ोन भी आया, वो सपोर्ट भी किया अपन लोगों ने कि जो है। बिल्कुल। आप लोग कर रहे हो वो उससे आप काफी सारे कंटिन्यू रखो। जर्नलिस्ट ने अप्रोच किया मुझसे काफ़ी, हाँ, काफ़ी कि अप्रोच वी हुआ, आर, काफ़ी हमें इसमें हमें काफ़ी आउटकम अच्छा मिला। तो अभी हमारा ये है कि कैंपेन के साथ-साथ हमें बहुत सारी लीगल चीज़ें जो हम अप्रोच कर सकते हैं, और बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन को और एग्जैक्टली, थोड़ा अच्छा करते हैं। तो एग्जैक्टली। कैंपेन से जो हमें हुआ है, जो हमें एक लर्निंग ली है, और लोगों ने जो हमें सजेस्ट किया है कि आप इसको कैंपेन के साथ-साथ तो लीगल भी रखें। जो आपको थोड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन आपने स्टार्ट किया है, तो इसको ऊपर लेके जाओ, सिर्फ ट्विटर तक मत बिल्कुल। रखो। तो बिल्कुल। अभी जो हमारा कैंपेन है, वो अभी 1 डेढ़ हफ्ते के बाद हम श्योर करेंगे। बट वो तब तक हमारा ट्राई है कि हम हर कॉलेज के बच्चों से जुड़ सकें। जो हमारे 20, जो हमारे अभी 20 या 25 रह गए हैं, हम उनसे कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। हमने स्टेट वाइज भी अभी मतलब डिवाइडेशन शुरू किया है लोगों को, कि आप हर कोई जहाँ से बिलॉन्ग करता है, देखिए जो चीज़ जो जहाँ का लोकल होता है, वो वहाँ के बारे में ज़्यादा अच्छे से मालूम कर सकता है चीज़ों से, या फिर लिंक कर सकता है। तो हम ये भी ट्राई कर रहे हैं कि हम हर लेवल पे, सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया या फिर हमने कुछ स्पेसिफिक ड्यू लिया, बीएचयू लिया, या फिर कोई बड़े-बड़े, हर कॉलेजेस से हम मतलब एक लिंक कर पाएँ, वहाँ पे जो भी अथॉरिटीज़ है उनसे, या फिर जो वहाँ के बच्चे हैं अगर उनसे हमारी बात हो पाए। तो अभी तो हमारा ये एक पीरियड चल रहा है, सिर्फ अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा-सा पीरियड है करने के लिए, और और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। डेढ़ हफ्ते बाद हम ज़रूर एक कैंपेन फिर करेंगे, क्योंकि हमें बहुत जो भी अच्छी-अच्छी हैं पोस्ट पे उनसे हमारा सपोर्ट मिला है। खासकर वैभव के पास तो काफ़ी ज़्यादा वो रिस्पॉन्स आया। तो इस बारे को ये जो कैंपेन है ये तो हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी, क्योंकि 1-2 कैंपेन से या फिर 1 महीने में सब कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। मतलब लोग की ये होती है होप बिल्कुल, कि बिल्कुल। आपने एक कैंपेन किया, सरकार आपको, क्योंकि अभी देखिए जो हमारा हैशटैग है फॉरेंसिक साइंस ऑप्शन इन यूपीएससी, अब यूपीएससी में सब्जेक्ट लाने की ये ना 1 महीने का काम है, ना ही 2 महीने का। ये अप्रॉक्सिमेट वहाँ की जो अगर अथॉरिटी अभी भी देखती है, मान लीजिए अगर जो हमने कैंपेन किया अब देखती है, तो आज से 1.5 साल बाद या 2 साल बाद ही वो चेंज आ पाएगा। एग्ज़ैक्टली सडन चेंज आ जाए, वो और अगर पॉसिबल जब नहीं मिनिमम है। भी लेगी तो 1 साल लगना है, ऐसा नहीं कि हम एक बार कर दिया और छोड़ दिया।
जब तक चेंज हो हाँ नहीं जाता ये तब चीज ये चीज सबको समझने वाली है कि हमें एक पेशेंस रखना पड़ेगा और हमें एफर्ट डालते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। और दूसरी चीज कि मैं बिल्कुल ये इंक्लूड करूंगा, एडिशन में डालूंगा कि हमारा जो मोटिव सिर्फ ट्विटर कैंपेन नहीं है ना। हम सोशल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, हम लीगली टारगेट कर रहे हैं, हम पॉलिटिकली टारगेट कर रहे हैं, हम तीनों डायरेक्शन से टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ एक सोशल मीडिया के थ्रू एक सोशल मीडिया का एक पार्ट है ट्विटर कैंपेन, है ना। अब दूसरे एस्पेक्ट भी हैं, वो भी हम टारगेट कर रहे हैं, तो भी हम है ना। टारगेट कर रहे हैं। लीगल एडवाइजरी से हम बात कर रहे बहुत हैं, सारी हम पॉलिटिकल चीजों पे हम हम थोड़ा प्लान सोच भी लगाने कर की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीजों को प्लान भी कर रहे हैं, लोगों से हमें मिलना भी है। तो अभी धीरे धीरे सब चीजें होंगी, बट ये है कि बस हाँ हम बस ये रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग थोड़ा सा मतलब अगर सपोर्ट करें, हमें थोड़ा स्टैंड करें, हमारे लिए नहीं, सिर्फ फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक स्टूडेंट्स के लिए अगर वो स्टैंड करें और थोड़ा सा हमें टाइम दे। अगर वो ट्रस्ट करते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम दे। हम हर चीज को हम एक स्टेबल एक फॉर्म में लेके चलना चाहते हैं, ये चीज है। क्योंकि जी जी अगर जी हम सब एक साथ होंगे ना, अगर हम सब फॉरेंसिक स्टूडेंट एक साथ होंगे तो आई थिंक हम अपना जो हमारा टारगेट है उसे हम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, काफी जल्दी अचीव कर लेंगे। क्योंकि हम सब एक साथ काम करेंगे तो हमारी पावर सब ऐड होती जाएगी। बिल्कुल। तो ये श्योरली पता है, ये अपने लिए ये चीज ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग कर रहे हो मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, मैं भी उस चीज का, वो सिस्टम का हिस्सा हूँ। जो आप बोल आप रहे हो मैं भी वो मैं फेस कर चुका हूँ, तब भी आई कैन रिलेट। एंड ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने भी फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स हैं वो सब रिलेट करते हैं, तभी वो लोग सबके सब एक साथ आपके साथ ये जो नंबर ये बढ़ता रहे। एंड हम तब तक ना रुके जब तक ये जो डिमांड्स है हमारी ये पूरी ना हो जाए। हम नहीं रुकते। Exactly, it was so refreshing to talking to you and हमारे जो डिमांड्स है जो हम आगे रख रहे हैं वो सही जगह पे सही अथॉरिटीज के पास जाएं एंड वो उस पे अमल करें। एंड हम यही चाहते हैं कि एट द एंड भले ही थोड़ा टाइम लगे, वी शुड बी पेशेंट। एंड जब हम सत्य लड़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो डिले भी हो जाती है, बट वो हमारे हित में आती है एट द एंड, इफ यू सी। यस यस एग्जैक्टली। It's a humble request to all the forensic students that it's high time we stand for ourselves. It's our fight and we have to fight it together. Long live Indian forensic students. Thank you.